गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हंसराज अटल आपके अपने मानवीय क्लासेस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन मूल अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार इससे पूर्व अपने समानता का अधिकार 14 से लेकर 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, नेक्स्ट अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव का दुर्व्यापार व बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार व बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार और बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात भारत में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत भारत में किसी भी व्यक्ति का लेन देन, व्यापार वाणिज्य व बलात्कार यानी कि किसी व्यक्ति के साथ श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति के साथ लेन देन व जबरदस्ती उस पर कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाल श्रम होता क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं से कठोर कार्य पर 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं से कठोर कार्य करवाना बाल श्रम कहलाता है। इसी पर अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत केवल 2 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार व बलात्कार, अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर प्रतिबंध। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपना अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसमें उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 25, 26, 27 व 28 है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात अनुच्छेद 26 के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा जो धर्म अपनाया गया है उससे संबंधित रीति रिवाजों, परंपराओं व कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक करों के अदायगी में छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक करों के अदायगी में छूट प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सरकारी जितनी भी शिक्षण संस्था है या सरकार द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं संचालित है उनमें धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट देखो, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30। पांचवा अपना मूल अधिकार है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 व 30 में किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अर्थात जितने भी अल्पसंख्यक वर्ग है उनके संरक्षण के लिए अलग से उपबंध व अलग से योजनाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का उल्लेख किया गया है। अर्थात अल्पसंख्यक वर्गों को उत्थान करने के लिए व उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अलग से शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का उद्देश्य व लक्ष्य राजकीय सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रहेगा। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग को का उत्थान करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा उनके अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। ये थे अपने मूल अधिकार। थैंक यू।